दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, तो आपके बीच मैं मोहम्मद रिजवान NIPS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे यस नो क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जरिए यस नो क्वेश्चन, जैसे कि हम किसी को कुछ कहते हैं, जैसे कि क्या मैं यह करूँ, तो आप अगर कहेंगे यस या नो, तो इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग इसमें करेंगे। जैसे क्या आप तैयार हैं, तो आर यू रेडी, इसमें बोल सकते यस या नो, है या नहीं। क्या वह यहाँ रहता है, तो डज ही लिव हियर, तो आप बोल सकते हैं अगर नहीं रहता है तो कहेंगे नो, अगर रहता है तो कहेंगे यस। ये सब सेंटेंसेस को यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं और इसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब यस या नो में देंगे, इसलिए इस क्वेश्चंस को यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं। वहीं पर बात किया जाए कि व्हाट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हाट का प्रयोग ही करना होगा, यानी व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, है ना। वही पे बात किया जाए वाई का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सबको ले लें। आप क्यों सोते हो, व्हाट डू यू स्लीप, आप क्यों सोते हो। इस तरह वाई का भी प्रयोग हो गया। यहाँ बात किया जाए बेन का प्रयोग, तो बेन का प्रयोग क्या होगा, जैसे आप कैसे पढ़ते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस लोग आते हैं। और यहाँ पे कैसे, तो बेन का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ हाउ का प्रयोग होगा, यानी हाउ डू यू रीड, आप कैसे पढ़ते हो, लेकिन बेन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप कब पढ़ते हो, आप कब पढ़ते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगेगा when, when do you read, यानी आपसे कोई पूछता हो कि आप कब पढ़ते हो, यानी वो दरअसल समय पूछता है, समय यानी शाम में या सुबह में, किस समय पढ़ते, यही कहा गया कि आप कब पढ़ते हो। तो यहाँ पे बेन का प्रयोग करेंगे कब के अर्थ में, when do you read। हाउ का प्रयोग तो मैंने बता दिया। उसके बाद वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। वहीं बात किया जाए तो बीच का प्रयोग, विच यानी बीच का प्रयोग कैसे करेंगे ये आप जानेंगे। जैसे तुम्हारी कलम कौन सी है, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो विच इज योर पेन। बहुत सारे उपयोग है, जैसे हुज, WHOSE,
हुज, जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, तो हुज दिस बुक, है कि ना, हुज दिस बुक्स, यह पुस्तक किसकी है, तो हुज दिस बुक्स। इसी तरह वह कौन है, तो हु इज ही, है कि नहीं, तो वहाँ हु का प्रयोग करेंगे। वुम, WHOM, वुम, WHOM होगा, ई नहीं होगा, है नहीं, WHOM, ठीक है। तो वुम का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, जैसे तुमने किसे बुलाया, तो यहाँ पे किसे का जो अर्थ है वो वुम का प्रयोग करेंगे। जैसे वुम हैव यू कॉल्ड, यानी तुमने किसे बुलाया है। तो यहाँ अभी आप लोग व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हुज, हु, वेम, ये टोटल का प्रयोग देख लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है, तो इसका अगर उपयोग करेंगे तो हम इंग्लिश स्पोकन में भी इसका उपयोग कर सकता है। जैसे क्या सोनू नहीं जाने वाला है, तो इज सोनू नॉट टू गो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट रीड, क्या वह नहीं खेलेगी, तो विल सी नॉट प्ले। इस तरह से बहुत सारे वाक्य, जैसे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो व्हाई वाज आई नॉट कॉल्ड, तुम कब नहीं जाओगे, व्हेन विल यू नॉट गो, वह वहाँ नहीं गाती है, वेयर डज सी नॉट सिंग। बहुत सारी ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। और कभी कभी आप लोग को बहुत कम, मतलब कि कहे, ये ऐसा कह लें कि कभी कभी इंग्लिश बोलने में बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कौन तैयार है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आप प्रयोग करते भी हैं कौन तैयार है, तो हु इज रेडी, कौन उपस्थित नहीं है, हु इज नॉट प्रेजेंट। कभी कोई टीचर मान लिया कोई क्लास में पढ़ाने जाते हैं या इन करते हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन उपस्थित नहीं है बच्चे से, तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं हु इज नॉट प्रेजेंट, कौन तैयार था, हु वाज रेडी, कौन उपस्थित नहीं था, वाज नॉट प्रेजेंट, कौन वहाँ है, हु इज देयर, कौन वहाँ नहीं है, हु इज नॉट देयर, कौन शिक्षक है, हु इज अ टीचर, कौन शिक्षक नहीं है, हु इज नॉट अ टीचर, वहाँ क्या है, व्हाट इज देयर, वहाँ क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट देयर। तो इस तरह का वाक्य आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तहत कर सकते हैं और इसके प्रयोग से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कौन रो रहा है, हु इज बीपिंग, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसका प्रयोग करने पर आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी सुगमता होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।